आपको बताएं, अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने पाला मार लिया। कामला हैरिस हार गईं। ट्रंप के दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर उनके हामियों और खुद उन्होंने जश्न मनाया। खिताब में कहा कि नई जंगें शुरू ना करने और जारी जंगों को रोकने का अपना इंतखाबी वादा दोहराया। फलस्तीनी तंजीम हमास ने ट्रंप की जीत पर रद्द-ए-अमल में जंग बंद करने के इंतखाबी वादे को ट्रंप की बड़ी आजमाइश करार दिया। कहा, कामला हैरिस की शिकस्त दरअसल गजा पर डेमोक्रेट्स के मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। ट्रंप को चाहिए कि वो जो बाइडन की गलतियों से सबक सीखें। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप की जीत से इसराइल अमरीका इत्तेहाद बढ़ेगा। अपने खिताब में ट्रंप ने टेक्सास में कमी और तारकीन वतन को रोकने के लिए सरहदें बंद करने का ऐलान दोहराया। कहा, जिसे अमरीका आना है वो कानूनी तरीके से आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बानी PTI ने ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी है। चीन ने कहा है कि ट्रंप की जीत से अमरीका चीन ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरे का एहतराम ही ताल्लुकात की बुनियाद होगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाब हो गए हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं। पेंसिल्वेनिया में इस वक्त क्या माहौल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सईद। जी बिल्कुल, अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के हवाले से अगर आपको मैं बताता जाऊं तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट थी और इस स्टेट को जो है वो ट्रंप यानी रिपब्लिकन जीतने में कामयाब हो गई है और 50 कुछ जो है इस मार्जिन से ट्रंप जो है ये पेंसिल्वेनिया को जीतने में कामयाब हुई और कामला हैरिस जो है वो 48 कुछ पर जो है उनकी पोजीशन रही। कल हम पूरा दिन जो है वो ग्रीन पार्टी का जिक्र करते रहे और ग्रीन पार्टी ने भी जो है वो कामला हैरिस के वोट तोड़े हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, अपने कारोबारी जिंदगी पर लोग रवां दवा है। किसी किस्म का कुछ जश्न हमने नहीं देखा, किसी जगह पर हमने कोई रैली नहीं देखी। रिपब्लिकन जो है वो खुश है, डेमोक्रेट जो है वो परेशान है क्योंकि पिछली दफा डेमोक्रेट के नाम रहा पेंसिल्वेनिया और हमने जो 2-3 दिन से आपको कवर किया, हम इसी बात पे आपको बावर भी करवाते रहे क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही थी कि जो पेंसिल्वेनिया को जीतेगा वो बनेगा सदर। तो ट्रंप ने साबित कर लिया, उन्होंने पेंसिल्वेनिया को जीत लिया। पेंसिल्वेनिया ने जो स्विंग स्टेट के हवाले से एक मशहूर है, उन्होंने फिर साबित किया कि पिछली दफा पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट का था, इस दफा रिपब्लिक का साबित हुआ। और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस दिलचस्प हकीकत की कि ट्रंप सदर तो मुंतखब हो गए हैं लेकिन उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी चल रहे हैं। एक में उन्हें मुजरिम करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले कभी किसी मुजरिम को सदर मुंतखब नहीं किया गया, ना ही किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो सदर बने तो खुसूसी काउंसिल के जैक स्मिथ को नौकरी से निकाल देंगे और अपने खिलाफ फेडरल केसेस खत्म कर देंगे। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ फेडरल केसेस खारिज हो सकते हैं और रियासती क्रिमिनल केसेस उनकी सदारती मुद्दत तक मुंजमद किए जा सकते हैं। एक बार फिर बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं वाजिद अली सैयद। जी, यहाँ पर माहौल अफसुर्दा भी है और दहशतज़दा भी। ये तो अंदाजा था कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि डेमोक्रेटिक पार्टी या कामला हैरिस इतनी बुरी तरह से हार जाएंगी। चूंकि यहाँ ये एक डेमोक्रेटिक सिटी है, हमेशा से डोमिनेंट रही है, उस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ये खदशा पाया जाता है कि गुज़िश्ता 4 सालों में जब ट्रंप सदर थे उस वक्त इस शहर के ऊपर क्या गुजरी थी, इस शहर के लोगों के ऊपर क्या गुजरी थी और मुल्क को किस तरह चलाया गया था, वो भी एक दोबारा रेजोनेट कर रहा है, दोबारा वापस आ रहा है। तो इस वजह से कुछ सौंबर सा है, बहुत अफसरदगी पाई जाती है। साथ में इसका भी एहसास किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतनी बुरी तरह लूज कैसे किया और इसके ऊपर भी अब डिस्कशन होनी शुरू हो गई है।